Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we'll discuss about India and Slovakia relationship because recently our Prime Minister visited Slovakia. It's a very small nation located in Europe. So why PM visited this small nation with very less population? What are the outcomes of this visit and how this visit or this meeting would going to help us in near future? So why Slovakia only? ऐसे कई सारे नेशन है यूरोप में जनरली विल टॉक अबाउट लाइक फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, दिस नेशंस वी जनरली टॉक अबाउट बट स्लोवेकिया ये बहुत छोटा नेशन है जिसके बारे में ना हेडलाइंस आपने देखी होगी, बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो मैं आज बताने वाली हूँ, देखिए है भला ही छोटा नेशन, बहुत मतलब इसके बारे में बातें भी नहीं होती बट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। किस तरीके से है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए इट इज नॉट लाइक रैंडम मीटिंग और रैंडम विजिट बाय पीएम, इट इज अ स्ट्रेटजी व्हिच आवर प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग। मतलब जो हमारा देश, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट आवर गवर्नमेंट और हमारे नेशन की अगर हम बात करें तो उनकी एक स्ट्रेटेजी है जो कि स्लोवेकिया में विजिट किया है। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट फर्स्टली विल लुक एट द स्लोवेकिया। स्लोवेकिया कहाँ लोकेटेड है? यूरोप में लोकेटेड है, क्योंकि कई सारे नेशन लाइक पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, इन सभी से बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए यूक्रेन से भी बॉर्डर शेयर करता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या वहां से हम सीखेंगे, क्या हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो विजिट है यहाँ पे डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो स्लोवेकिया हैज वेरी लेस पॉपुलेशन, अराउंड 5 मिलियन। इवन हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन इससे 4-5 गुना ज्यादा है, बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी, बहुत बड़ा होगा, वही हमें इम्पैक्ट मतलब हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं जैसे कि डिफेंस, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल डिप्लोमेसी, ये जो है ये इम्पैक्ट करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और यही हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम कई सारे नेशन से अपनी बॉन्डिंग बना रहे हैं। किसी के पास ऑयल है तो उनसे हम बना रहे, किसी के पास गैस है तो उनसे हम बना रहे, किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग है तो उससे हम बना रहे। यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या? डिफेंस। ठीक है, डिफेंस और उसके साथ ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज स्लोवेकिया जो है अगर वर्ल्ड में आप देखोगे तो इतना ज्यादा पर कैपिटा कार मैन्युफैक्चरिंग इसकी सबसे ज्यादा है। इवन पर ईयर ये 1 मिलियन अराउंड कार प्रोड्यूस कर देता है, टोटल कंप्लीट प्रोडक्शन उसका। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो समटाइम्स ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन कम है तो वो हमारे लिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्लोवेकिया भी शेयर्स बॉर्डर विद पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उसके बाद यूक्रेन, इनसे ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसकी कैपिटल, नेशनल कैपिटल जो है वो 2 नेशन से बॉर्डर शेयर कर रही है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। मतलब हार्डली कोई नेशन होता है जिसकी कैपिटल 2 अलग अलग नेशन से बॉर्डर शेयर करती है। और उसके साथ ही अगर हम देखें इसका सराउंडिंग, कितने सारे नेशन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद डेन्यूब रिवर से ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब नॉर्मल इसकी ज्योग्राफी बताइए कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कैसे कैसे लोकेटेड है। और इसके थ्रू हमें काफी ज्यादा गेटवे मिल जाएगा कई सारे नेशन का। मतलब अगर हम स्लोवेकिया जाते हैं तो वी हैव अ गेटवे फॉर वेरियस यूरोपियन यूनियन नेशंस। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का मार्केट आप लोगों को याद होगा, रिसेंटली नहीं बट कुछ टाइम पहले इंडिया ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया ईयू की डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील हुई है। तो ये जो है इसमें अगर हमें जाना है तो यूरोपियन यूनियन के मतलब सारे नेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन नेशंस का एक्सेस मिल सकता है अगर हमारे स्लोवेकिया के से अच्छे रिलेशन रहते हैं, स्लोवेकिया से हमारी पार्टनरशिप अच्छी रहती है। तो अब देखिए स्लोवेकिया जो है इट गोट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1993 और उसके बाद से हमारे फॉर्मल रिलेशंस इसके साथ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके पहले तो कुछ था नहीं, तो मतलब अराउंड 33 ईयर्स कुछ हुए होंगे अभी तक। इन सालों में हमने स्लोवेकिया के साथ धीरे धीरे रिलेशन बनाया है। और क्या है मतलब इसका सिग्निफिकेंस, अभी जो मीटिंग हुई थी तो यहाँ पे स्लोवेकिया ने उनका जो हाईएस्ट ओनर है वो हमारे पीएम को दिया है। इसी की तरीके से हमारे मतलब 33 ग्लोबल ओनर जो है पीएम को मिल चुके हैं। मतलब ये बताता है हाईएस्ट ओनर देना, मतलब ये एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? बताता है कि मतलब उस नेशन के लिए हमारे देश के पीएम या फिर हमारा देश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वरना कोई क्यों देगा उनका ओनर हमें। ओनर दे रहा है मतलब दे आर रिस्पेक्टिंग अस, ऑनरिंग अस। ओनर मतलब क्या होता है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। और 2026 में पहली बार हमारे यहाँ के पीएम ने विजिट किया है। मतलब इतना टाइम हो चुका है, 3 डेकेड्स हो चुके हैं, बट नेवर एवन हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है इस नेशन में। अब देखिए रिसेंटली जो मीटिंग हुई, जो पार्टनरशिप है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में इससे पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, किन किन सेक्टर्स में हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, क्या हमारा आगे का प्लान है। पहली चीज तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, एज आई हैव डिस्कस्ड कि ये मैन्युफैक्चरिंग का काफी अच्छा हब है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे। और हम साथ में मतलब ट्रेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइंट इकोनॉमिक कमेटी बनाने वाले हैं
ऑटोमोबाइल सप्लाई की, उसके साथ ही जो EUFTA जो हुआ है, इंडिया EUFTA, उसके ऊपर हम काम करने वाले। साथ ही डिफेंस एंड सिक्योरिटीज के लिए एक नया लेटर ऑफ इंटेंट जो है, जिसमें हम दोनों मिलकर साथ में R&D के ऊपर काम करेंगे और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में काम करेंगे। साथ ही आने वाले टाइम पे जैसे AI हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो गया, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, सैटेलाइट कॉर्पोरेशन, स्पेस वाले सेक्टर में भी, मतलब एक तो मैन्युफैक्चरिंग भी देख लिया हमने, उसके बाद डिफेंस सेक्टर भी देख लिया, स्पेस सेक्टर भी देख लिया, और बाकी जियोपॉलिटिकली मतलब जो मोबिलिटी है, जो लेबर का माइग्रेशन होता है, ठीक है, जनरली क्या होता है कि इनकी सेफ्टी नहीं रहती, सिक्योरिटी नहीं रहती है। जैसे कोई भी नेशन, मतलब जो लेबर, जैसे हमारे देश से कोई वहां पे जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, तो उनकी क्या होती है, एक सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, सोशल सिक्योरिटी। तो उसके ऊपर भी ये MOU बनाने वाले, मतलब साइन करने वाले, क्योंकि अभी तक वो नहीं था, आने वाले टाइम पे बनाने वाले कि जो भी मतलब स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, कोई भी इधर से उधर माइग्रेट करता है तो उसकी सिक्योरिटी रहे वहां पे, ठीक है। उसके बाद काउंटर टेररिज्म, जैसे पहलगाम अटैक हुआ था, इसको भी इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है, तो काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी क्या करने वाले, वर्किंग ग्रुप बनाने वाले। अब देखिए हमारे लिए स्लोवेकिया क्यों एसेट है, देखो इसको डेट्रॉइट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। क्यों डेट्रॉइट? बिकॉज इट हैज अ ह्यूज मतलब पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल मतलब प्रोडक्शन, और हम ऐसा कह सकते हैं कि स्लोवेकिया प्रोड्यूस करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्स पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। कई सारे ऊपर आप देखो, किया देख लो, वोक्सवैगन देख लो, जेगुआर देख लो, लैंड रोवर देख लो, ये सभी मैन्युफैक्चर करता है। कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होती है कहाँ पे? स्लोवेकिया में। बताया ना, 1 मिलियन कार्स पर ईयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है स्लोवेकिया की, तो कितना ज्यादा प्रोडक्शन करता होगा। तो इंडिया क्या कर रहा है इससे? इंडिया इज लर्निंग। अभी हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, बट इफ यू लर्न हाउ टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट, देन वी हैव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस दैट इन आवर कंट्री इटसेल्फ। सो इन नियर फ्यूचर हमें किसी भी चीज को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हम यहीं पे क्या कर लेंगे? इसका मैन्युफैक्चर कर लेंगे, हम सीख लेंगे चीजों को, इसका भी एक्सपर्टाइज हमारे पास आ जाएगा। देखो अगर आपका दोस्त है, उसके पास कोई स्किल है, ठीक है, कोई भी स्किल है जो वो अच्छे से काम करता है, अगर वो आपका दोस्त बन जाता है, मतलब पहले कोई इंसान है, अगर आपको अच्छे से दोस्त बन जाता है तो आप उससे सीखोगे ना, ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे आपको उसके बारे में नॉलेज आने लग जाता है, आप भी वो काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसे ही किसी से हम अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उससे सीखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा सामान। इसका आउटकम क्या होगा अगर हम दोनों मिल जाते हैं? तो ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। व्हाट इज दिस चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी? देखिए वेस्ट वाले कोई भी नेशन, पहले क्या हुआ करता था कि ईस्ट में अगर देखते थे तो ईस्ट में उनको सिर्फ चाइना दिखता था, मतलब अगर उन्हें ट्रेड करना है, कुछ भी काम है, तो उन्हें कौन दिखता था? चाइना दिखता था। बट अब क्या कौन दिखता है उन्हें? चाइना का अगर उन्हें सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो उन लोगों को दिखता है इंडिया, कि अगर चाइना नहीं, इसका उन्हें सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है तो इंडिया भी यहाँ पे लोकेटेड है ईस्ट में। मतलब ये दो नेशन ही मेजर पावर्स है जिनके साथ ही क्या कर सकते, जिनके ऊपर रिलाई कर सकते, जिनके साथ अच्छा ट्रेड कर सकते, जो अच्छी पार्टनरशिप बना सकते, तो इंडिया भी यहाँ पे आ जाता है। तो उसमें ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब देखिए मतलब यूरोप जो है, यहाँ पे काफी ज्यादा क्या हो रहा है? मिलिट्री का एक्सपांशन हो रहा है कोल्ड वॉर के बाद से, क्योंकि उसके बाद से काफी ज्यादा चीजें हुई है, कुछ नेशंस यूएस के साथ मिल गए, कुछ रशिया के साथ मिल गए थे, तो यहाँ पे जो है मिलिट्री एक्सपांशन काफी ज्यादा हो रहा था। नेटो वाले ग्रुप भी इसी के अंदर, मतलब नेटो वाले नेशंस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये जो है मतलब स्लोवेकिया हाईली कम्पिटिटिव डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसके पास, मतलब काफी अच्छा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का है। और पहले मतलब दूसरी चीज ये यूक्रेन के जस्ट पास आ जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2022, तो तब से ही यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है आसपास, तो उनको भी तो मतलब रखना पड़ेगा ना ध्यान, क्योंकि यूक्रेन से अगर लोग माइग्रेट करेंगे तो कहाँ आएंगे? आसपास वाले नेशन में आएंगे। स्लोवेकिया बॉर्डर शेयर करता है, तो रेफ्यूजी का ध्यान रखना, जो वॉरफेयर हो रहा है उसको किस तरीके से डील करना है। तो इन्होंने भी अपने डिफेंस को क्या करा है? धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया है डिफेंस कैपेबिलिटी को। तो इससे हमारा जो यहाँ पे जब MOU साइन कर रहे हैं, इनके साथ जो डील कर रहे हैं, तो वहां पे हमें भी क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा कि अभी हम बायर है, आने वाले टाइम पे वी आर प्लानिंग टू बिकम अ को डेवलपर, उनके साथ मिलकर हम डेवलप करेंगे, ज्वाइंट डेवलप करेंगे चीजों को। तो ये सारी चीजें है, और यहाँ पे हमने काफी लेसन सीखे हैं। देखिए यूक्रेन वॉर से मतलब जो सीखा है वो पहली चीज तो है कि ड्रोन का यूज। देखो पहले ड्रोन सिर्फ मॉनिटरिंग, सर्विलांस इन पर्पस से यूज किए जाते हैं, बट वी गो टू नो कि ड्रोन का यूज जो है बड़े लेवल पे लड़ाई के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें रही है, तो इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे सीखा है। उसके बाद प्रिसीजन गाइडेड जो म्यूनिशन है, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? स्लोवेकिया से सीखेंगे, कैसे कैसे हमें वो डेवलप करना है। तो हम क्या सीख सकते हैं इससे? तो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट का लेसन, कि किस तरीके से हमें सिचुएशन को डील करना चाहिए, कैसे हमें मैनेज करना है, किस चीजों का प्रोडक्शन करना है। साथ ही डिफेंस एक्सपांशन जो हो रहा है, साथ में मिलके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की कैपेसिटी, क्योंकि हम इंपोर्ट करने की बजाय किस पे फोकस करने वाले? साथ में प्रोडक्शन पे फोकस करने वाले, दैट वुड सर्टेनली बेनिफिट अस कहीं ना कहीं।
अब देखिए डिजिटल की हम बात करें तो जो एआई इम्पैक्ट समिट हुई थी उसमें भी कई सारी चीजों के बारे में बात किया था, एआई से रिलेटेड बात हुए थे। यहाँ पे एमओयू साइन हुए थे कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है साइबर क्राइम से डील करने के लिए, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, उसके बाद 5G 6G के स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। ये सारी चीजें जो है हम क्या कर सकते हैं, स्लोवेकिया के साथ मिलकर करने वाले हैं। उसके बाद स्पेस कोऑपरेशन को इंडिया का जो सक्सेसफुल 2017 में जो लॉन्च था स्लोवेकिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो थी एसके क्यूब, ये हमने पीएसएलवी एक्सेल मतलब हमारे रॉकेट से उसको पहुंचाया था। तो इसमें दोनों क्या कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे। तो ये सारे चीजें स्लोवेकिया से रिलेटेड है। उसके साथ ही दोनों बात करते हैं काउंटर टेररिज्म की। देखो पहलगाम अटैक जो हुआ था उसको क्रिटिसाइज किया था स्लोवेकिया ने भी, वो भी कहता है कि नहीं ये चीज गलत है, उसके साथ मतलब हमेशा रहता है, उसको सपोर्ट करता है अलग अलग फोरम्स में। तो ये बात कर रहे हैं कि हम एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो कि क्या रहेगा, मतलब जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन की ही मतलब उसमें बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे क्या हो सके, हम इन चीजों को खत्म कर सके। उसके बाद डायरेक्ट बॉर्डर देखो यूक्रेन से शेयर कर रहा है, तो काफी चीजें हमें प्रोवाइड करोगे जैसा भी आप लोगों को बताया था मैंने। अब देखिए जो मल्टीलेटरल नेटवर्क मतलब जो हम स्लोवेकिया से हमारा कनेक्शन रखते हैं तो कहाँ कहाँ ये हमें फायदा पहुंचा सकता है। देखो पहले चीज तो ये हमें सपोर्ट करता है। देखो स्लोवेकिया भले ही छोटा नेशन है, कम पॉपुलेशन वाला नेशन है, बट इट डजंट मीन मतलब ये एक क्यूमुलेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हाउ, जैसे कि अगर हमारे पास मानो एक नेशन है जैसे ये सपोर्ट कर रहा है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नेशन अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो मानो ये एक पॉइंट अगर सपोर्ट कर रहा है तो 100 अगर नेशन हो गए तो 100 पॉइंट वो हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे नेशन का सपोर्ट ही हमें क्या करवा सकता है, आगे ले जा सकता है। एंड वी ऑलवेज सीक फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड देयर स्लोवेकिया हैज अ फर्म सपोर्ट टुवर्ड्स अस। ये हमें सपोर्ट करता है, जैसे कई सारे नेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया करता है हमें सपोर्ट, ब्राजील करता है, ऐसे कई सारे नेशन जो हमें सपोर्ट करते हैं। उसी में यहाँ पे एजोर मिल जाएगा अगर ये भी सपोर्ट करेगा तो। एनएसजी में ये मेंबरशिप के लिए सप्लाई मतलब बात करता है, तो उसमें भी सपोर्ट कर रहा है हमें। साथ ही देखो ये जो है स्लोवेकिया, इसका कनेक्शन कई सारे बड़े बड़े रीजनल ब्लॉक से है यूरोपियन यूनियन के, जैसे कि विसग्रेड 4 हो गया, स्लेवको 3 हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस 3C इनिशिएटिव हो गया। मतलब अलग अलग ग्रुप है जो कि एनर्जी सिक्योरिटी से, रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब जो एक्सेस है इनका सी के थ्रू, मतलब कई सारी चीजों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जिससे क्या हो जाएगा इंडिया को भी इनका एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि स्लोवेकिया से रहेगा कनेक्शन तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इसका पार्ट हो सकता है। उसके साथ ही जैसे आशान हो गया, इंडो पैसिफिक पार्टनर हो गए, इनमें भी क्या कर सकता है इंडिया अच्छा रोल प्ले कर सकता है, इंडिया और स्लोवेकिया जो है। अब देखिए हमारा ट्रेड जो है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, मेडिकामेंट्स, और इंपोर्ट क्या करता है मशीनरी, पंप्स, ट्रांसमिशन शाफ्ट, मतलब ये सारी चीजें करते हैं। क्योंकि 1995 में हमारा एक मतलब एग्रीमेंट हुआ था, इन चीजों से धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है। हमारा ट्रेड अभी 1.28 बिलियन यूरो का है, मतलब 1 बिलियन से हमने पार कर चुके हैं, बट आने वाले टाइम पे हम इसको और इंक्रीज करेंगे। डायस्पोरा की बात करें तो 7700 जो है स्टूडेंट्स प्रोफेशनली डायस्पोरा है जो कि वहां पे है। और इसकी भी हम बात कर रहे हैं कि एमओयू साइन मतलब ये है एमओयू बनाएंगे किस चीज के रिलेटेड, कि जो स्टेम वर्कर्स है मतलब जो टेक्निकल वाले हैं, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वाले, उनको मतलब एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके। क्योंकि क्या होता है सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी है, कहीं आप जा रहे हो क्योंकि हमारे देश से काफी दूर हो जाता है, वहां पे अगर कोई जा रहा है तो उनको सिक्योर रहे, मतलब उनकी सिक्योरिटी रहे कहीं ना कहीं, तो उसको हम इंश्योर करेंगे। अब देखिए करंट चैलेंजेस क्या है स्लोवेकिया से। तो पहली चीज तो मतलब काफी ज्यादा लो वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप, मतलब बाकी नेशन जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये चीजें ये जो है उनके साथ काफी ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें किस चीज की, कि इंडिया EU FTA जो हुआ है ये इन चीजों को बैरियर को खत्म करेगा और ज्यादा बड़ा मार्केट का एक्सेस देगा हमें। सिक्योरिटी की बात करें तो ये जो पुराने जो MOU साइन हुए उनका एग्जीक्यूशन उसमें डिले हो रहा है, बट वहीं पे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हम ज्वाइंट R&D की बात करें, मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन जो है ये स्कोर आगे लेके जा सकता है। मोबिलिटी की बात करें तो देखो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पहले जो था मतलब बहुत कम था, उसकी वजह से कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। अभी हमने वापस से माइग्रेशन MOU साइन किया है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है IT, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है उनके लिए आगे और रास्ते खुल जाएंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कमर्शियल फंडिंग वगैरह काफी कम थी, बट अभी हम थोड़ी चीज को डीपन कर रहे हैं। इवन सेमीकंडक्टर और AI इकोसिस्टम है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब भले ही छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े है, बट इट प्लेज अ वाइटल रोल इवन इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज। आप चाहे अपने मोबाइल की बात कर लो, लैपटॉप बात कर लो, कार बात कर लो, सैटेलाइट हो गया, मतलब डिफेंस की कई सारी चीजें हो गई, एयरक्राफ्ट हो गई, हर चीज में इसका यूज होता है सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में हमें मिलना चाहिए कहीं ना कहीं।
तो वो हमें यहाँ पे हेल्प मिल सकती है थोड़ी बहुत। अब देखिए स्लोवेकिया जो है या फिर यूरोप की स्ट्रेटेजी जो है हमारी, मतलब ओवरऑल यूरोप की हमारी क्या स्ट्रेटेजी, 3 लेयर। पहली चीज तो हम जो बड़े बड़े पावर्स है उनके साथ हम अच्छी पार्टनरशिप रख रहे हैं, ऑलरेडी है, फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह। फिर सेकंड लेयर है कि बाकी जो यू के इंस्टीट्यूशन है, यूरोपियन यूनियन वगैरह, इनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। फिर छोटे छोटे नेशन जो है पर्टिकुलर, उनसे हम क्या कर रहे हैं, अपनी दोस्ती बढ़ा रहे, पार्टनरशिप रख रहे, जैसे कि स्लोवेकिया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक, इन सबसे हम ये बनाने जाएंगे। क्योंकि डिप्लोमेसी क्या होती है, एक क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े नेशन से कर लो बस ठीक है, या फिर आप बस अपना बहुत सारा डेवलपमेंट कर लो उससे हो जाएगा। हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं और यहाँ पे जरूरी है कि आपका एक अच्छा सा नेटवर्क बना हो, कई सारे नेशंस हो आपके सपोर्ट में, आपका रिलेशन कई सारे नेशंस के साथ अच्छा हो। भले वो नेशन छोटे छोटे होंगे लेकिन अगर बहुत सारे होंगे तो आपको एक एज मिल जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा, और यही हमारी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अब। ठीक है, वही मतलब छोटे छोटे नेशन जो है उनके साथ हम अपना एक अच्छा सा कनेक्शन बना रहे हैं। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। नेट जीरो इनोवेशन पे हम काम कर रहे हैं, तो ज्वाइंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं हम, मतलब फोकस करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करें, जियोथर्मल पावर का यूज करें इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट हो, ठीक है, डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल, इन सभी के ऊपर हम मिलकर काम करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोवेकिया है, ठीक है, वो हमें कहीं ना कहीं क्या करेगा, मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है कि भले ही छोटा नेशन है बट इट इज गोइंग टू प्ले अ इम्पोर्टेंट वाइटल रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट, और इंडिया की जो आने वाला टाइम है उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा हमें हर तरीके से। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट स्पेशलाइज्ड रेजिलियंट, मतलब हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिक एक नेटवर्क बनाना है, उसमें स्लोवेकिया अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से स्लोवेकिया हेल्प कर रहा है, और आपके लिए मतलब जरूरी भी है बीइंग अ अवेयर सिटीजन और बीइंग अ एसएसबी एस्पिरेंट कि आपको पता हो व्हाट्स गोइंग इन आवर वर्ल्ड, क्यों हमारे पीएम वहां गए, मतलब क्या उसका सिग्निफिकेंस था। वहां कहीं भी अगर हमारे पीएम जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ भी है, और आपको ध्यान रखना है, कभी डिस्कशन में हो तो एटलीस्ट यू कैन पुट दिस पॉइंट कि हाँ ऐसा ऐसा था। इंटरव्यू में क्वेश्चन होता आप बता सकते हो, इवन लेक्चरेट है तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।